मैं सुनील शर्मा P24 लाइव से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। और अभी हम लोग नौबतपुर प्रखंड नौबतपुर थाना के पाली गांव में अवस्थित है, जहां पर एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आया है। आज के डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुकुरमुत्ते के भांति फैला हुआ है, लेकिन पब्लिक लोग यह जान करके बच्चा का एडमिशन कराता है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइट होगा, वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन शिक्षा क्या मिलेगी, इन बेचारे का बच्चा का जीवन बर्बाद हो गया। दो बच्चा आपस में खेलते खेलते एक बच्चा के आंख में कलम लग गया, जिसके चलते उसका आंख लगभग खराब हो चुका है। अब बेचारे 2 महीना से ले करके बच्चा को नारायणा हॉस्पिटल से लेकर शंकर नेत्रालय तक गए हैं। एट लास्ट शंकर हॉस्पिटल में इनके बच्चा के आंख का ऑपरेशन हुआ और 3-4 ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल रहा है। तो जानते हैं इनसे ग्राउंड रिपोर्ट क्या घटना घटी, स्कूल प्रशासन ने क्या किया क्या नहीं किया, इनसे जानते हैं। ये बच्चे का पिताजी हैं गोलू इंस्टीट्यूट पटना, बहुत नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहां का कुव्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इनके जुबान से सुनते हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है भीमसेन शर्मा। मैं ग्राम पाली के रहने वाला हूँ और मैं पेशे से नियोजित टीचर हैं। अच्छा, आपके बच्चे का क्या नाम हुआ जो गोलू इंस्टीट्यूट में पढ़ता था? अमन कुमार। अमन कुमार। ये घटना किस तारीख का है? ये घटना 7/6/2026 का है। 26 का है। आपके बच्चे का आंख में चोट कैसे लगा? वो ऐसा है कि बच्चा क्लास चल रहा था, उसी दरमियान में बच्चा के द्वारा हमें बताया कि क्लास चल रहा था और एक बगल में आकर्ष नाम का बच्चा बैठा हुआ था और पेन से वो गुल्ली डंडा के साथ था। एक बार बच्चा मेरा मना किया कि देखो लग जाएगा, इग्नोर कर दिया और क्लास दरमियान में ऐसे हरकत हो रहा था। उस समय मैं दिल्ली में था। दिल्ली में होने के बाद मतलब कि बच्चा को जब आंख में चोट लगा तो कोचिंग संस्थान जो है से मतलब उसको कहीं नहीं ले गया और बच्चा को छोड़ दिया ऐसे ही। अच्छा, बच्चा के आंख में जब खून चल रहा था चोट लगने के बाद, तो बच्चा कहाँ कहाँ गया? सबसे पहले बच्चा गया मतलब कि टीचर से कहा, टीचर उसको जाने नहीं दे रहा था। तो हम कहा कि पापा चोट लग गया है तो जाने दीजिए, ऐसी स्थिति हुई। तो हम समझ रहे थे कि नॉर्मल चोट है, दिल्ली में तो फोन पर बात हो रही थी। उसके बाद बच्चा अपने से वहां गया एक दुकान पर, मेडिसिन दुकान पर दवा लेने के लिए। फिर कहा कि नहीं अंकल हम दिखा लेते हैं। तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागते रहा, यहाँ वहां आते रहा, ब्लड बिक रहा था उसको। फिर एक बताया कि एक कल मिला, उस पर जाके आंख उख धोया। फिर एक डॉक्टर बताया उसको कि तुमको बाबू ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो घबरा के कहता कि पापा आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जल्दी आ जाइए पापा। हम दिल्ली में थे तो उस समय मेरा माने टिकट भी नहीं था और हम एकदम छटपटा रहे थे। फिर बच्चा मतलब कि एक बगल के दृष्टिपुंज है उसमें गया तो सत्य प्रकाश तिवारी का संजोग से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना, तब हम अपना परिजन को भेजे कि जाके देखिए वहाँ कैसे कैसे है। तो वहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट वहाँ लोग कराए करीब करीब रात्रि में। अच्छा, तो दिल्ली से आप किसी तरह से दूसरा दिन आए, उसके बाद आप बच्चा को कहाँ ले गए? आए फिर उनके पास गए तो मैं उनसे पूछे तो डॉक्टर साहब के पास बोले कि से देखिए से इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं कि रोशनी आएगा कि नहीं आएगा, सब चोट बहुत गंभीर है। फिर अंदर का अभी पता नहीं चल रहा है, अंदर फिर ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा और ये होगा करीब 20 दिन के बाद। जब 20 दिन समय बीत गया ऑपरेशन के चक्कर में तो बोले कि अभी इसको बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम से पूछे कि सर बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जा, आप स्वतंत्र लेके जा सकते हैं से बाहर, लेकिन ये कोई रिस्क नहीं लेगा कि कितना आ गया। तब हम वहाँ शंकर नेत्रालय लेके चले गए। शंकर नेत्रालय में जाने तक अभी तक क्या खर्चा आया? अभी तक हमको 4.5 लाख रुपया वहाँ खर्च हो चुका है। स्कूल में जो बच्चा को फीस जमा किए थे उस पर आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात किए, क्या बोला? हाँ, उनको बोले कि सर आप इतना बड़ा संस्था है, आप कुछ मदद कर दीजिए क्योंकि बच्चा मेरा 21 साल पढ़ा है। हम उनको 1,92,000 रुपया किस्त बाई करके दिए। तो बोले कि से हाँ ठीक है देखते हैं इसमें। और
बहुत दिन तक टारते रह गए। एक बार यहाँ गए, फिर आवेदन उनको लिखित में दिए जाके वहाँ। उसके बाद फिर यहाँ फिर एक दिन बात की, एक दिन फ़ोन नहीं आया। दूसरा दिन जब उनको दिए कि से सर हमको दिया, तो देखते हैं सर अभी विज़िट में गए हुए हैं रांची में, से कुछ चल रहा है नीट-उट के परीक्षा जो हुआ है उसके बारे में। तो हम इंतज़ार वेट किए, अंत में कहीं से नहीं कुछ आने लगा, तो फिर हम उन पर एक एफआईआर मतलब कि करने के लिए सोचे, तो 30,000 रुपया हमको वो दिए हैं उसमें से। 30,000 रुपया देने के बाद आपको क्या बोले? कल कल बोले कि बस इतना ही होता है आपका पैसा, और उनके तरफ से कोई मदद नहीं किया गया। हम सर से बोले कि सर कम से कम एडमिट हमको करा देते कोचिंग में, हॉस्पिटल में ले जाके हमको खबर करते, तो बच्चा को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो बोल रहे हैं कि गलती हो गई, यही यही स्थिति है उनका। इससे पहले भी इस ढंग का कोई घटना घटा है क्या? लोग कहता है कि पहले भी एक मामला, तो उसको कैसे-कैसे कर लोग दबा दिए थे। तो ये है गोल्ड इंस्टीट्यूट का ग्राउंड रिपोर्ट। बच्चे का पीड़ित बच्चे का अभिभावक के द्वारा, उनके पिता के द्वारा वीडियो भी इन्होंने बनाया है, वीडियो वही दिए हैं। तो इस ढंग के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने से बच्चा के जिंदगी बनाने के जगह पर बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो गया, और इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका पैसा लौटाने की कृपा की जाए। कैमरामैन के साथ मैं सुनील शर्मा, P24 लाइव। जय हिंद, जय भारत।